न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं खाद्य तेल के दाम और क्या इन दामों के बढ़ने से हो रहा है किसानों को फायदा। खाद्य तेलों के दाम पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों से भी आगे निकल गए हैं। पिछले एक साल में खाने वाले तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों की तरह ही इस पर चर्चा नहीं हो रही। जबकि पिछले साल कच्ची घानी सरसों तेल 110 से 115 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध था। आज वही कच्ची घानी सरसों तेल का दाम खुदरा बाजारों में 160 से 170 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल कच्ची घानी सरसों तेल की कीमत में 30 से 38% की बढ़ोतरी हुई है। मंडी से लेकर रिटेल की दुकानों तक सरसों के तेल में तेजी है। शुद्ध तेल के भाव में 60 से 70 रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। एक महीने पहले तक कोल्हू पर सरसों का तेल 180 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन अब इसका भाव 240 से 250 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। लिहाजा लोगों का तड़का लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इससे उनके घर का जायका बिगड़ गया है। महंगाई तो अब हम लोग से पूछ रहे हैं। महंगाई तो हाई लेवल पर है कि जो तेल हम लोग लाते थे 110 115 का आज 180 रुपये ला रहे हैं। तेल 200 रुपये केजी हो गया, तो हम लोग खाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से तेल खाएंगे भैया? कमाता खाता आदमी है तो कहाँ से तेल खाएंगे? परेशानी मोदी सरकार परेशानी पूरा बढ़ा दिया है। लो है पेट्रोल से तो महंगा है, ये है। अब क्या कहा जाए, एकरा से महंगा होगा तो गरीब आदमी बचेगा कि मरेगा? क्या लगता है क्या कारण है? महंगा होने के सरकार के तरफ से और से महंगाई बढ़ रहा है। अब क्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2020-21 में रिकॉर्ड 9.99 मिलियन टन सरसों के उत्पादन का अनुमान है। ये अब तक का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। पिछले साल यानी 2019-20 में 9.12 मिलियन टन उत्पादन था। सरकार के मुताबिक 2015-16 से 2019-20 तक का सरसों का सालाना उत्पादन औसतन 8.30 मिलियन टन ही रहा है। फिर रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है? कारोबारियों के मुताबिक तेल का भाव 3 वजह से भाग रहा है। भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण ने सरसों तेल में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगा दी है। सरसों पहले से ही मंडियों से महंगी मिल रही है। ऐसे में शुद्ध सरसों का तेल कम कीमत पर कैसे बेचा जा सकता है? सरकार की इस फैसले से तेल उत्पादकों को भारी फायदा हुआ है। भारत में सरसों तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अडानी समूह है, जिसके तेल फॉर्च्यून नाम से बिकते हैं। भारत में सरसों के तेल का बाजार करीब 40,000 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 75,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात किया जाता है। वहीं अब खाद्य तेलों का भाव इंटरनेशनल मार्केट में तय हो रहा है। इस वजह से भी दाम में तेजी आई है, लेकिन ये तमाम दावे लोगों को हजम नहीं हो रहे और सरसों तेल मिल मालिक के साथ खुदरा व्यापारी भी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। तेल महंगा होगा ना, सरसों भी महंगा आता है, भाड़ा ज़्यादा लेता है, इसी के कारण फिर बिजली बिल लगता है, स्टाफ खर्च लगता है, इसीलिए महंगा हो रहा है तेल। बिक्री पे क्या असर पड़ा है पहले से? बहुत कम से कम कहिए 75% कम गया है बिक्री। जो तो 5 किलो ले जाते थे वो 2 किलो 1 केजी ले जाते हैं। गरीब लोग तो 500 ग्राम 250 ग्राम ले जाते हैं। क्या मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे? लग रहा है अच्छा दिन अब आएंगे। अच्छा दिन क्या, बुरा दिन हो गया है। इतना महंगाई हो गया है कि आदमी का घर चलाना मुश्किल है। हम ही लोग को पता चल रहा है कि कहाँ से स्टाफ को देंगे, कहाँ से रेंट भरेंगे, बिजली बिल कहाँ से भरेंगे, कमाई है नहीं। आप ही दुकान चलाती हैं? हाँ, आधा टाइम हम ही लोग रहते हैं, नहीं तो हस्बैंड रहते हैं। और ये सब तेल जो है ये सब आप बना के अपना बेचती हैं? जी, अपना पेराता है, अपना सब सील करके बेचते हैं। तेल बढ़ने का क्या लगता है आपको, क्या कारण है? कारण नहीं है कि जब सरसों का ही वहाँ से रेट महंगा आ रहा है तो हम लोग है ना तेल का ही रेट चढ़ाएंगे। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो वो कुछ नहीं लाएंगे। अब उनका कहानी अब ख़त्म है, समझे ना। हम तो नहीं मानते हैं मोदी जी का कुछ।
अभी देखिए पेट्रोल का दाम कितना हो गया, सब चीज़ का दाम जो है कि हद से पार हो रहा है। अच्छे दिन नहीं है तो बुरे दिन लाने का सोच रहे हैं। देखिए महंगाई तो ऐसा हो गया है कि मतलब कि हर चीज़, सरसों तेल का तो छोड़ दीजिए, हर चीज़ महंगा हो गया है, ठीक है। तो इसमें आम जनता लोग बहुत मर रहा है। हम लोग जैसे छोटे दुकानदार लोग को मतलब पहले हम लोग 10 बोरा चीनी रखते थे, अभी हम लोग को 1 बोरा चीनी मतलब कि उसी को दुगना रेट में ख़रीदना पड़ता है। ये स्थिति हो गया है कि और महंगाई बढ़ा है, आमदनी हम लोग का वही है जो हम लोग उससे बढ़ा कर ले नहीं सकते हैं। कस्टमर हम बढ़ाएंगे दूसरा भी चला जाएगा, जो हमसे ज़्यादा पैसा बड़ा पार्टी है उस सब के यहाँ चला जाएगा। इससे है कि हम लोग का बिक्री पर बहुत असर है, बहुत असर, क्या हम लोग बता नहीं सकते। मतलब एक तो पूंजी भी हम लोग का डबल हो गया, मतलब और फ़ायदा वही है, तो हालत ख़राब हो गया। अब हर आदमी मतलब कि लेने के लिए उतना सक्षम नहीं हो पाता है। सरसों तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसकी कई वजह गिनाकर सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। आइए देखते हैं सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग और कारोबारी क्या दलील दे रहे हैं। चीन ने बिगाड़ा खाद्य तेलों के बाजार का गणित। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश नागपाल के अनुसार 70% खाद्य तेल इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील और यूएस जैसे देशों से आते हैं। इसलिए भारत में भी तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों पर निर्भर करता है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान से ही चीन सामान्य से कई गुना ज्यादा तेल का आयात इस देश से कर रहा है। इन देशों में तेल न मिलने पर चीन किसी भी कीमत पर तेल लेने को तैयार है। इसका असर ये हुआ है कि जिन देशों से भारत खाद्य तेलों का आयात करता है वहां पामोलिन और सोयाबीन ऑयल का स्टॉक कम हो गया है। तेल की डिमांड पहले से अधिक है और स्टॉक कम है, जिससे उन देशों ने पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसका सीधा प्रभाव यहाँ भी तेल की कीमतों पर पड़ रहा है और खुदरा बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। बायोडीजल के प्रमोशन का भी बड़ा असर। नागपाल का ये भी कहना है कि अमेरिका जैसे देशों में ईंधन के रूप में अब बायोडीजल का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे डीजल के निर्माण में सोयाबीन और मक्के का इस्तेमाल होता है। इस वजह से भी तेल निकलने के लिए सोयाबीन उतना नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी का यह भी एक कारण है। उनका कहना है कि 1-2 दिन पहले तिलहन व्यापारियों की भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर व्यापारी इस पर सहमत नहीं थे। सरसों तेल की कीमत बढ़ने से किसको फायदा? व्यापारियों का कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से सरसों के दाम भी बढ़ गए, जिसका सीधा फायदा कहीं न कहीं किसानों को पहुंच रहा है। अभी बाजार में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का दाम है। अगर मंडी का कमीशन भी कम कर लिया जाए तो किसानों को 6,600 से लेकर 6,800 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से मिल रहे हैं, जबकि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,400 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, अगर ये जारी रही तो सरसों की कीमत 8,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो सरसों के भाव बढ़ने से किसानों को फायदा नहीं, बल्कि पहली बार उनकी फसल को अच्छे दाम मिले हैं। लेकिन असल फायदा तेल उत्पादकों और उद्योगपतियों को ही मिल रहा है।